नमस्कार दोस्तों। क्या देश के विपक्षी दल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन के मौके पर श्रीनगर में 30 जनवरी को मौजूद रहेंगे? क्या कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से 21 विपक्षी दलों को जो चिट्ठी लिखी गई है, क्या इसका असर होगा और 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के समापन के मौके पर विपक्षी दलों के नेताओं का श्रीनगर में जमावड़ा होगा, या यह चिट्ठी बेअसर होगी? इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज यह चिट्ठी सोशल मीडिया पर कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस नेताओं की तरफ से पोस्ट की गई। जानकारी के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे ने 21 दलों को लाइक माइंडेड पार्टियां बताते हुए चिट्ठी लिखी है और उनसे गुजारिश की है कि भारत जोड़ो यात्रा जब कश्मीर पहुंचेगी, कन्याकुमारी से चलकर जब यात्रा का समापन होगा, तो आप श्रीनगर में मौजूद रहें। क्या लिखा है यह बताऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा वो 21 दल कौन है जिन्हें कांग्रेस ने लाइक माइंडेड माना है और जिन दलों को कांग्रेस अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी है। पहले सुनिए चिट्ठी में क्या लिखा गया है। और ऐसे मौके पर जब देश में मोदी की सत्ता के 8.5 साल से ज्यादा हुए, 2024 में अभी से 16 महीने बाद चुनाव होना है, ऐसे मौके पर राहुल गांधी की यात्रा के समापन के कार्यक्रम के लिए विपक्षी दलों को कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से इस न्योते का मतलब क्या है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। पहले इसमें क्या है। अंग्रेजी में चिट्ठी लिखी गई है जिसका हिंदी तर्जुमा मैं आपको बताता हूं और आगे जैसा कि मैंने कहा उन 21 दलों के नाम भी बताऊंगा और अब तक भारत जोड़ो यात्रा में कौन कौन दल शामिल हुए, किन्होंने दूरी बनाई, ये भी। चिट्ठी का हिंदी तर्जुमा है जिसके मुताबिक खड़गे साहब ने लिखा है, डियर ऑल, सबको गई है, डियर लिखा है। जैसा कि आप जानते हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा अब तक करीब 3300 किलोमीटर पूरी कर चुकी है। इस यात्रा ने एकता और समानता का संदेश दिया है। भारत के लोगों ने सदियों तक इसी के लिए लड़ाई लड़ी और संविधान में इसे जगह दी गई है। हर यात्री करीब 20 से 25 किलोमीटर रोज गर्मी, जाड़ा और बारिश में चलते रहे हैं। उन सब ने अपनी यात्रा का मकसद लाखों लोगों तक पहुंचाया है। खड़गे साहब ने जो लिखा है उसका हिंदी अनुवाद मैं बता रहा हूं जो मैंने किया है। आज की तारीख में भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर संकट से जूझ रहा है। ऐसे वक्त में जब विपक्ष की आवाज को संसद से लेकर मीडिया तक में दबाया जा रहा है, तब यह यात्रा लाखों लोगों से सीधे जुड़ रही है। हमने समाज के हर तबके से महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक भेदभाव से लेकर देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को प्रभावित करने वाले खतरों के बारे में आगाह किया है। युवा, बुजुर्ग, किसान, मजदूर, छोटे बड़े कारोबारी से लेकर दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, धर्मगुरु, एक्टिविस्ट से लेकर हर तबके से संवाद इस यात्रा की उपलब्धि है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने 21 दलों के नेताओं को जो चिट्ठी लिखी है, न्योता दिया है भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में श्रीनगर में आने का, उस चिट्ठी का हिंदी अनुवाद है। इसी में आगे है, यात्रा की शुरुआत में ही हमने लाइक माइंडेड लोगों को इसमें शामिल होने के लिए न्योता दिया था। कई दलों के सांसदों और नेताओं ने राहुल गांधी के निमंत्रण पर इस यात्रा में हिस्सा भी लिया। अब मैं आप लोगों को भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, जो 30 जनवरी की दोपहर को श्रीनगर में होना है। महात्मा गांधी के संघर्षों को याद करते हुए, हिंसा और नफरत के खिलाफ उनकी लड़ाई को याद करते हुए यह कार्यक्रम महात्मा गांधी को ही समर्पित है। ऐसे वक्त में नफरत और हिंसा के खिलाफ, सत्य, अहिंसा और संवैधानिक मूल्यों के साथ समानता, बंधुत्व और सभी के लिए स्वतंत्रता की हिफाजत के लिए हम सबको संकल्प लेना होगा। संकट के इस दौर में जब जनता से जुड़े मुद्दों को डाइवर्ट किया जा रहा है, तब यह यात्रा एक ताकतवर आवाज बन गई है। हम उम्मीद करते हैं कि इस आवाज को मजबूत करने के लिए आप सब इसमें हिस्सा लेंगे। आपके सकारात्मक जवाब का इंतजार रहेगा। जल्द ही श्रीनगर में मुलाकात होगी। ये खड़गे साहब की चिट्ठी है। जयराम रमेश ने ट्वीट करके जानकारी दी, 21 दलों को चिट्ठी लिखी गई। अब कौन कौन दल जिन्हें चिट्ठी लिखी गई और कौन कौन दल जिन्होंने या जिनके नुमाइंदे भारत जोड़ो यात्रा में समय समय पर शामिल हुए। ये जो चिट्ठी लिखी गई है 21 दलों को, उसमें टीएमसी है, ममता बनर्जी की पार्टी, जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, सेना उद्धव ठाकरे की पार्टी, टीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला की पार्टी। कहा यह जा रहा है श्रीनगर में, कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला इस यात्रा में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, डीएमके, सीपीआई, सीपीएम, जेएमएम
आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी, आरएलएसपी एचएएम जीतन राम मांझी की पार्टी, पीडीपी मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की पार्टी, उनके बारे में भी जानकारी और शामिल होंगी। एमडीएमके, वीसीके, आईयूएमएल, केएसएम, आरएसपी शरद यादव को भी आमंत्रित किया गया है इसमें शामिल होने के लिए। अब राहुल गांधी चाहते हैं और कांग्रेस चाहती है कि 30 जनवरी को समापन के मौके पर जब यह यात्रा श्रीनगर में झंडा फहराए तब विपक्षी नेताओं का जमावड़ा हो। लेकिन अब तक जब यात्रा करीब करीब 10 राज्यों को पार कर चुकी है, अभी पंजाब में है, तब जब यात्रा 3000 से ज्यादा किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है, तब तक कुछ ही विपक्ष के नेता इस यात्रा में या विपक्ष के नेताओं की नुमाइंदगी इस यात्रा में हुई है, जिसमें शुरुआती दौर में ही स्टालिन, आदित्य ठाकरे, सुप्रिया सुले जो एनसीपी की नुमाइंदगी करने के लिए यात्रा में गई थी, ये सब तो शामिल हुई। लेकिन कई दलों के नेताओं ने दूरी बनाकर रखी है, जिसमें ममता बनर्जी का तो कोई बयान भी नहीं आया। अखिलेश यादव की भी तलखी वाले बयान शुरू में आए थे जब राहुल गांधी ने दिल्ली आकर कहा था कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा राष्ट्रीय नहीं है, कांग्रेस की विचारधारा राष्ट्रीय, और कुछ बातें कही थी। अखिलेश यादव ने नाराजगी भरे बयान दिए थे, यहां तक कह दिया था कि हमारे लिए कांग्रेस और बीजेपी समान है। लेकिन बाद में जब भारत जोड़ो यात्रा यूपी में दाखिल हुई तो अखिलेश यादव ने एक पन्ने की चिट्ठी भी लिखी और शुभकामनाएं भी दी और कहा हमारी भावनाएं आपके साथ हैं। जयंत चौधरी की तरफ से जो आरएलडी के नेता हैं, मुखिया हैं, उनकी तरफ से भी शुभकामना संदेश भी हुआ और यूपी में, पश्चिमी यूपी के उन इलाकों से जहां भारत जोड़ो यात्रा गुजरी, वहां आरएलडी के समर्थक झंडे बैनर के साथ उस यात्रा में थे, उस यात्रा के साथ चलते देखे गए। मैं खुद चश्म दी दूं तो खुलकर जयंत चौधरी तो आए, खुद नहीं आए, समर्थक आए, सपा के समर्थक भी आए, चिट्ठी भी आई। लेकिन जिन लोगों को अब चिट्ठी लिखी गई है, यह देखना है, उनमें से ज्यादातर नेताओं की तरफ से बयान नहीं आए। बिहार की बात करेंगे तो नीतीश कुमार और जेडीयू गठबंधन सरकार है और कांग्रेस की एक तरह से उस गठबंधन सरकार का रिश्ता कांग्रेस से आप जानते हैं, इसलिए जेडीयू और तेजस्वी को तो मान लें कि वह भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है उसके बाद, जिनके लिए कहा, जिसमें समाजवादी पार्टी, क्या अखिलेश यादव श्रीनगर जाएंगे? क्या जयंत चौधरी श्रीनगर जाएंगे? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की इस चिट्ठी के बाद ममता बनर्जी श्रीनगर जाएंगी? क्या इस चिट्ठी के बाद बाकी दल, बीएसपी, मायावती ने भी शुभकामना संदेश ट्विटर पर 2 या 3-4 लाइनें लिख कर दी थी जब यूपी में यात्रा दाखिल हुई, लेकिन क्या मायावती जाएंगी? ऐसे बहुत सारे सवाल अब पैदा होंगे इस चिट्ठी के बाद, जब पता चलेगा कि उन दलों की प्रतिक्रिया क्या आई है, क्योंकि इसमें ज्यादातर दल ऐसे हैं जिन्होंने एक तरह से दूरी बना रखी है और कुछ दल ऐसे हैं जिनको अपने राज्य में कांग्रेस से मुकाबला करना है। फिलहाल चिट्ठी तो लिखी है और भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जिस ढंग से मेरे ख्याल से 150 दिनों की कुल जमा यात्रा थी, 108 दिन पर दिल्ली पहुंचे थे, उसके बाद फिर दिल्ली से दूसरे दौर की यात्रा शुरू हुई। पहले दौर की यात्रा जो आपको याद होगा 7 सितंबर को शुरू हुई थी। अब जब यात्रा खत्म होगी, कांग्रेस चाहती है कि मोदी की सत्ता के खिलाफ जो अलख जगाने के लिए, हालांकि कांग्रेस के नेता कहते हैं हमारा कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, हम नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलने चले, यही कहते हैं, मोहब्बत की दुकान है मेरी नफरत के बाजार में, राहुल गांधी बार बार कहते हैं। वो बार बार कहते हैं कि हमारा कोई सियासी या चुनावी मकसद नहीं है। लेकिन यह सबको पता है कि किसी भी इस तरह की यात्रा जो 150 दिन की यात्रा है और इस यात्रा के बाद कुछ महीने बाद राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें अगर 2023 की ही बात करें 9 राज्यों में चुनाव है और अप्रैल से ही चुनाव शुरू हो जाएंगे। कर्नाटक जैसे बड़े राज्य हैं, उसके बाद साल के आखिरी महीनों में तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, बड़े राज्यों में चुनाव हैं और 9 राज्य कुल हैं। उनमें से कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस का मुकाबला, जैसे तेलंगाना में सीधे चंद्रशेखर राव की पार्टी से मुकाबला है, मध्य प्रदेश में, बाकी राजस्थान में बीजेपी से मुकाबला है। लेकिन कुछ जगहों पर त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति भी बन सकती है, उसमें भी कुछ दल हैं। तो यह देखना होगा कि कांग्रेस की इस अपील का क्या असर होता है और क्या 30 जनवरी को कोई ऐसी तस्वीर, उससे पहले हालांकि 2-4 दिन में ही तस्वीर साफ होगी, ऐसी कोई तस्वीर 30 जनवरी के लिए बनती है जिससे लगे कि विपक्षी दलों की कोई ऐसी मोर्चेबंदी हो रही है और उस मोर्चेबंदी को 2024 के चुनाव के पहले तक किसी शक्ल में आते क्या हम देख सकते हैं। क्योंकि बात बार बार यही आती है, एक तरफ मोदी की सत्ता, एक तरफ बीजेपी की मजबूत ताकत, दूसरी तरफ बिखरा हुआ विपक्ष, कई धुरी,
कई ऐसे नेता जिनके खुद की महत्वाकांक्षा है, कई नेता या कई पार्टियां जो कांग्रेस से दूरी बनाकर, विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस से दूरी बनाकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी तो करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के साथ आकर किसी तरह के तालमेल के संकेत नहीं देती है, जिनका जिक्र मैंने किया भी। तो यह देखना होगा कि भारत जोड़ो यात्रा, जिसको कांग्रेस बार बार कहती है कि हमारा मकसद गैर राजनीतिक है, हम देश में समानता, एकजुटता, एकता, भाईचारा, इन सब के साथ साथ संवैधानिक मूल्यों की हिफाजत के लिए, संवैधानिक संस्थाओं पर जो चोट लगी है उसके लिए, जिस ढंग से आवाजें दबाई जा रही है विपक्ष की, मीडिया की, उसके खिलाफ हम एकजुटता की बात कर रहे हैं, देश में अलग जगाने की बात कर रहे हैं। क्या कांग्रेस अध्यक्ष की इस चिट्ठी के बाद राहुल गांधी के करीब करीब 1 दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएंगे? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी 15 तारीख होने वाली है, उस वक्त तक 11वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। क्या इन सब के बाद कोई ऐसा संदेश विपक्षी नेताओं को इस चिट्ठी के जरिए या संवाद के जरिए कांग्रेस दे पाने में कामयाब होने वाली है कि बड़ी भीड़, बड़ा मजमा श्रीनगर में जुटे? हालांकि अब यह तय होना बाकी है कि जब यात्रा पंजाब से जम्मू में दाखिल होगी, जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू से आगे श्रीनगर तक कैसे जाएंगे। कहा जा रहा है कि अनुमति मिल गई, कितने लोग जाएंगे, कैसे जाएंगे, इसके बारे में भी पक्की जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी इस चिट्ठी के बाद अगले 2 या 3 दिन में तस्वीर कुछ साफ होगी। क्या विपक्षी दलों की कोई मोर्चेबंदी बन पा रही है? क्या कांग्रेस उस धुरी में है, या कांग्रेस से जैसे अब तक होता रहा कुछ दल दूरी बनाकर चल रहे हैं? क्योंकि चुनाव जब नजदीक होगा तभी कुछ तय होगा कि कौन दल किसके साथ, सीटों का एडजस्टमेंट, राज्यों के तालमेल क्या होते हैं, उस आधार पर कुछ तस्वीरें बनती है। क्या इसमें वक्त है? इन सब पर हमारी नजर होगी। फिलहाल मकसद ये था कि चिट्ठी तो लिखी गई है, जवाब आना बाकी है। नमस्कार।